मत्स्य अवतार और प्रलय की कथा। मत्स्य पुराण सनातन धर्म में भगवान विष्णु के दशावतारों में से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार को माना जाता है। मत्स्य अवतार का वर्णन मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। यह अवतार भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा हेतु धारण किया गया। इस कथा में प्रलय, जलप्लावन, राजा सत्यव्रत और वेदों की रक्षा का सुंदर वर्णन किया गया है। मत्स्य अवतार न केवल सृष्टि के विनाश के समय की कथा है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और ईश्वर की अपरिमित शक्ति की भी गाथा है। प्रलय की भविष्यवाणी और सत्यव्रत की तपस्या। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। मानव अपने कर्तव्यों को भूलकर काम, क्रोध और मोह में पड़ गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्या में बाधा पहुंचाई जाने लगी। इन सभी अधर्मों के कारण भगवान विष्णु ने सृष्टि के विनाश और पुनः सृजन का विचार किया। उस समय सत्यव्रत नाम के एक महान और धर्मपरायण राजा थे। वे सत्य, धर्म और प्रजा पालन में अडिग थे। वे सदा भगवान विष्णु के भक्त थे और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रलय के बारे में सूचित किया। भगवान ने उन्हें ये भी बताया कि वे उनके मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करेंगे। मत्स्य का प्रकट होना एक दिन सत्यव्रत राजा नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटा सा मछली का बच्चा आ गया। वो मछली बहुत ही सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रही थी। जैसे ही राजा ने उसे पानी में छोड़ना चाहा, मछली ने कहा, हे राजन, मुझे जल में छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत उस मछली की करुण याचना को सुनकर उसे अपने कमंडल में ले आए। अगले दिन जब राजा ने कमंडल देखा तो वह मछली बहुत बड़ी हो गई थी। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन वह मछली उस पात्र को भी भर गई। इसके बाद राजा ने उसे एक बड़े तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली वहां भी स्थान के लिए छोटी पड़ गई। अंत में राजा उसे गंगा नदी में ले गए, लेकिन वहां भी वह लगातार बड़ी होती रही। अंत में सत्यव्रत ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैं मत्स्य अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ। उन्होंने राजा को प्रलय के बारे में बताया और कहा कि 7 दिनों बाद भयंकर जल प्रलय होगा, जिसमें संपूर्ण सृष्टि डूब जाएगी। प्रलय की तैयारी और नाव का निर्माण। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को यह निर्देश दिया कि वे एक विशाल नाव का निर्माण करें और उसमें सप्तर्षियों, विभिन्न जीव जंतुओं के जोड़े और आवश्यक बीजों को सुरक्षित रखें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रलय के समय वे एक विशाल मत्स्य का रूप धारण करेंगे और राजा को उनकी सहायता करनी होगी। राजा सत्यव्रत ने भगवान के आदेशानुसार एक विशाल और मजबूत नाव का निर्माण किया। सप्तर्षियों को इस घटना की सूचना दी गई और सभी जीवों और बीजों को एकत्रित किया गया। राजा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान के निर्देशों का पालन किया। प्रलय का आरंभ 7वें दिन आसमान में काले बादल छा गए। भीषण बारिश शुरू हुई और समुद्र की लहरें उफान पर आ गईं। देखते ही देखते पृथ्वी जलमग्न हो गई। चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई देने लगा। उस समय राजा सत्यव्रत ने अपनी नाव में सप्तर्षियों और अन्य सभी को सुरक्षित रूप से बिठाया। नाव का संचालन बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन भगवान विष्णु ने वचन के अनुसार एक विशाल मत्स्य का रूप धारण किया। मत्स्य का आकार इतना विशाल था कि उसका शरीर आकाश तक पहुंच रहा था। उसकी चमक से चारों ओर उजाला हो गया। राजा सत्यव्रत ने नाव को मत्स्य के सींग से बांध दिया और भगवान ने नाव को सुरक्षित रूप से प्रलय के जल में ले जाना शुरू किया। इस प्रकार प्रलय के दौरान राजा और सप्तर्षि सुरक्षित रहे।
वेदों की रक्षा। प्रलय के समय एक असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था। वेद सृष्टि के ज्ञान का प्रतीक हैं और उनके बिना संसार का पुनर्निर्माण असंभव था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने वेदों को सप्तर्षियों को सौंप दिया, जिससे वे प्रलय के बाद मानव जाति को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखा सकें। प्रलय का अंत और नई सृष्टि का आरंभ। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और जल धीरे धीरे उतरने लगा। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत और सप्तर्षियों को नई सृष्टि के आरंभ के लिए आवश्यक निर्देश दिए। राजा सत्यव्रत को अगले मनु, वैवस्वत मनु के रूप में चुना गया, जो नई मानव जाति के जन्मदाता बने। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के माध्यम से न केवल सृष्टि को विनाश से बचाया, बल्कि धर्म और ज्ञान की रक्षा भी की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मत्स्य अवतार का महत्व। मत्स्य अवतार की कथा भारतीय धर्म और दर्शन में विशेष महत्व रखती है। ये कथा न केवल सृष्टि के विनाश और पुनः सृजन की बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार का प्रतीकवाद हमें ये सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। शिक्षाएं। सत्य और धर्म का पालन सदा करना चाहिए। कठिनाइयों में भी ईश्वर की भक्ति और उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सृष्टि की रक्षा और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ज्ञान और वेदों की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मत्स्य अवतार की कथा मानव जीवन को धर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की प्रेरणा देती है। ये हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करेंगे। मत्स्य पुराण की यह कथा हमें भगवान की अनंत महिमा और उनकी कृपा का स्मरण कराती है।